रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू नाम का बहुत ही आलसी लड़का रहता था। उठ जा रामू, देख सूरज सर पर चढ़ आया है। कब तक सोता रहेगा बेटा? लेकिन रामू पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। उसे जोर से भूख लगने लगी। रामू उठा और सीधा मां के पास रसोई में पहुंच गया। माँ, क्या बनाया है? जाकर नहा, फिर आना रसोई में। दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल रामू को बहुत पसंद थे। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। मां ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। रामू ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो शांति ने टोक दिया। अब कहाँ चल दिया? माँ, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया। बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है। उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। माँ, तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। रामू पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शांति को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, रामू तेजी से अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। शांति खाना लेकर खेत पर पहुंची। रामू के पिता श्यामलाल बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सुनो जी, पहले खाना खा लेते। तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? रामू के हाथ से खाना भेज देती। हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रामू के माता पिता रामू की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन रामू के पिता ने कहा, बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ। 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है, तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। आप माँ को बोल दीजिए। नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। रामू डर गया। वह पिता के जाने के बाद मां से बोला, माँ, सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। शांति रामू को सुबह 4 बजे जगा देती है। रामू हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है।
रामू ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर रामू को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। रामू पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से रघु काका आए। रामू, मेरे खेत में पानी लग गया। अब तू अपने खेत में पानी काट ले। जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। रामू बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी रघु काका दौड़ते हुए आए। नालायक यहां सोने आया था। अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी। सारी फसल नष्ट हो गई। रामू हड़बड़ाकर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। रघु काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा। काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना। इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। रामू पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को रामू की मां शांति खाना लेकर आई। उसे ये सब पता लगा तो उसने भी रामू को बहुत डांटा। शाम को रामू घर नहीं आया, न ही उसने खाना खाया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब श्यामलाल घर वापस आए तो उन्होंने रामू के बारे में पूछा। शांति ने सारी बात बता दी। श्यामलाल सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा रामू पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहें तो मुझे पीट लीजिए। नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। जी अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई। शांति, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। बेटा, अब तो नुकसान होना था हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। पिताजी, आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूं। अगले दिन सुबह 4 बजे रामू अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। रामू अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था।